राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2 दिवसीय दौरे पर देहरादून आएंगे। 8 और 9 दिसंबर को राष्ट्रपति देहरादून आ रही हैं। राष्ट्रपति के दौरे को लेकर पुलिस सुरक्षा व्यवस्था की तैयारियों में जुटी हुई है। 8 दिसंबर को राष्ट्रपति राजभवन में एक कार्यक्रम में शिरकत करेंगी और 9 दिसंबर को मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री अकेडमी और देहरादून में दून यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में भी शामिल होंगी। तो राष्ट्रपति के दौरे को लेकर भी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। उत्तराखंड का दौरा 8 और 9 दिसंबर का हो सकता है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का। राष्ट्रपति महोदया 8 तारीख को आएंगे, राजभवन में रुकेंगे और राजभवन में कुछ प्रोग्राम्स हैं गवर्नमेंट की तरफ से भी। और नेक्स्ट डे LBNS मसूरी जाएंगे, वहाँ पे प्रोग्राम है। उसके बाद यहाँ पे दून यूनिवर्सिटी में प्रोग्राम, उसके बाद फिर रिटर्न जा रहे हैं। तो ये 2 दिन की प्रोग्राम है। तो हमारा सुरक्षा व्यवस्था एडिक्वेटली अप्लाई कर दी है फोर्सेस का, और उसका कल रिहर्सल भी होगा। तो द्रौपदी मुर्मू का दौरा 8 और 9 दिसंबर को हो सकता है, जिसको लेकर तैयारियां की जा रही हैं। देहरादून में दून यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में भी द्रौपदी मुर्मू शामिल होंगी। इसके अलावा 9 दिसंबर को मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री अकेडमी में भी राष्ट्रपति पहुंचेंगी। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, 8 और 9 दिसंबर को राष्ट्रपति देहरादून आ रही है और दौरे को लेकर पुलिस सुरक्षा व्यवस्था की तैयारियां भी चाक चौबंद है। पुलिस की ओर से भी तमाम व्यवस्था की जा रही है। 8 दिसंबर को राष्ट्रपति राजभवन में एक कार्यक्रम में शिरकत करेंगी। 9 दिसंबर को मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री अकेडमी जाएंगी। आगे बढ़ते हैं। केदारनाथ और बद्रीनाथ हाईवे को आपस में जोड़ने के लिए सुरंग का निर्माण काम शुरू कर दिया गया है। करीब 900 मीटर लंबी ये सुरंग होगी। सुरंग का निर्माण काम 2.5 साल के भीतर पूरा होगा। इस सुरंग के बनने से जहां रुद्रप्रयाग में लगने वाले जाम से निजात मिलेगी, वहीं बद्रीनाथ और केदारनाथ हाईवे सीधे आपस में जुड़ जाएंगे। इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए भारत सरकार से 1 अरब 56 करोड़ रुपए भी स्वीकृत हुए हैं। तो बद्री केदार का आस्था पथ कैसा होगा, प्रोजेक्ट का काम किया जा रहा है। पूरे प्रोजेक्ट के लिए करीब 1 अरब 56 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। 900 मीटर लंबी यह सुरंग रहने वाली है। सुरंग का निर्माण काम 2.5 साल के भीतर पूरा होगा। इस सुरंग के बनने से जहां रुद्रप्रयाग में लगने वाले जाम से भी निजात मिल जाएगी, तो वहीं बद्रीनाथ और केदारनाथ हाईवे सीधे आपस में जुड़ जाएंगे। पूरा प्रोजेक्ट क्या है, ये भी अब आपको समझाने की कोशिश करते हैं ग्राफिक्स के जरिए। केदारनाथ और बद्रीनाथ हाईवे को जोड़ना ये प्रोजेक्ट का एक महत्वपूर्ण अंग रहने वाला है। बाईपास सुरंग और पुल बनाए जाने हैं। फेज 1 का काम BRO ने पूरा कर लिया है। इसके साथ साथ जवाड़ी बाईपास का निर्माण, मंदाकिनी पुल का निर्माण। अब दूसरे फेज में करीब 900 मीटर की सुरंग तैयार की जा रही है। बेलनी वाली पहाड़ी पर 900 मीटर की ये सुरंग बनकर तैयार हो रही है। जागतोली तिराहे से कोटेश्वर तिराहे के बीच ये सुरंग बन रही है। इसके साथ साथ सुरंग के बाद अलकनंदा नदी पर 200 मीटर का पुल बनेगा, ये जानकारी मिल रही है। तो ये पूरा प्रोजेक्ट है जिसके बारे में हमने आपको जानकारी दी है। इस पुल को सीधे बद्रीनाथ हाईवे से जोड़ा जाएगा। 1 अरब 56 करोड़ लागत से ये प्रोजेक्ट बनकर तैयार हो रहा है। इसके साथ साथ 2021 में नितिन गडकरी ने इसका शिलान्यास किया था। 2025 तक प्रोजेक्ट को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। और रोहित डिमरी हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, उनसे पूरा अपडेट लेंगे। रोहित, 2021 के बाद से 2025 तक का लक्ष्य रखा गया है। किस तरीके से यह आस्था पथ बनकर तैयार होगा और कैसे कारगर होगा जनता के लिए? जी, जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा, 2021 में जो केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री थे नितिन गडकरी जी, उन्होंने इसकी नींव रखी थी। शिलान्यास देहरादून में किया गया था। उसके बाद से वन विभाग से वन पत्रावलियों की कार्रवाई चलती रही, जिसके बाद अब जाकर यह मामला सुलझ पाया है। और कह सकते हैं कि कल ही इसका जो भूमि पूजन भी यहाँ पर किया गया। 900 मीटर यह लंबी सुरंग होगी। जो इसके पहले प्रथम जो फेज का काम किया गया था वह जवाड़ी बाईपास में किया गया था। उस समय वो भुवन चंद खरोड़ी केंद्र में केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री थे, जिनके सौजन्य से यह काम हुआ था। इसके बाद दूसरे फेज का काम जो है लंबे समय से अटका पड़ा था, जो अब जो खत्म भी हो चुका है, कार्य यहाँ पे शुरू भी हो चुका है। तो क्या सकते हैं दूसरे फेज में जो काम होना है वो PWD काकतोली से और बेलनी को जोड़ने वाली लंबी 900 मीटर यह लंबी सुरंग बनेगी। इसके अलावा बेंगे से
अलग पुल से जोड़ने वाला यहाँ 200 मीटर पुल का निर्माण भी किया जाएगा, जिसके बाद से यहाँ जो सबसे बड़ी परियोजना है इसे हम कह सकते हैं रोजगार जनपद वासियों के लिए, इस जाम से भी लोगों को निजात मिलेगी और काफी सहूलियत देश से। ठीक है रोहित, बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए आपका। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।